साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा से आप सभी संत महापुरुष स्वस्थ होंगे। तो साध संगत जी, आज सतगुरु माता जी वक्त का पैगंबर हमें यह सिखा रहा है कि हमारा इस दुनिया में सबके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों के बर्ताव कैसा होना चाहिए, हम किसी के साथ कैसे बात करते हैं, हमारा उठना बैठना कैसा है, ये सब संबंध रखता है। तो साध संगत जी, सतगुरु माता जी हर पल हर क्षण यही फरमा रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके व्यवहार का अर्थात उसका दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा बर्ताव है, इस बात का बहुत बड़ा संबंध है। आदमी के व्यवहार से उसके आचरण का पता चलता है। शेख साथी कहते हैं कि अगर कोई आदमी आपको किसी की बुराई बता रहा है तो उसके इस व्यवहार से आपको समझ जाना चाहिए कि वह आदमी दूसरे के सामने आपकी भी बुराई करता होगा। आदमी के व्यवहार से उसके आचरण का पता लग जाता है। साध संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी के पास कोई महापुरुष आकर यह पूछने लगे कि बाबा जी, मैं पिछले जन्म में क्या था। बाबा जी कहने लगे कि आपने अब पिछले जन्म से क्या लेना देना है, आपको क्या है, सोचो कि आपने अब कैसे चलना है। वह जिद करने लगा कि यह बात तो आप मुझे बता ही दो, क्योंकि मैं इस बात को जानने का बहुत इच्छुक हूं। उस महापुरुष की जिद को देखकर बाबा जी ने कहा कि तू पिछले जन्म में खच्चर था। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार से उसका पूरे का पूरा चित्रण सामने आ जाता है। गेट का कथन है कि व्यवहार का एक दर्पण है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। हमारा अपने गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति जो व्यवहार है उससे हमें हमारा पूरा पता चल जाता है। साध संगत जी, इस व्यवहार से ही हम आदमी की पहचान करते हैं और अपना मेल जोल बढ़ाते हैं। कन्फ्यूशियस का मत है कि दूसरों से वैसा व्यवहार कभी मत करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति पसंद नहीं करते। हम चाहे किसी भी पदवी पर हों, हमारे सम्मुख कैसा भी आदमी क्यों ना खड़ा हो, हमारे आचरण का पता चलता है जब भी किसी आदमी को किसी पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है तो उसके चरित्र व्यवहार के बारे में किसी अच्छे समाज से भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से अवश्य पूछताछ की जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का व्यवहार गलत है वह अपने अभद्र व्यवहार से अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है और इससे किसी भी संस्था की बदनामी हो सकती है। तो साथ संगत, श्री राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है कि जो बात सिद्धांत में गलत है वह व्यवहार में कभी उचित नहीं हो सकती। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। सिद्धांत यह है कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हम किसी सड़क से गुजर रहे हैं, वहां हमने देखा कि एक आदमी को दोपहिया स्कूटर पर कहीं जा रहा था। उसका स्कूटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह जख्मी हालत में पड़ा है और सहायता के लिए पुकार रहा है। तो उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कल को हमारे साथ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है और हमें भी ऐसे गुजरते हुए किसी आदमी को हाथ देकर सहायता मांगनी पड़ सकती है। तो साथ संगत, इसीलिए सिद्धांत यह है कि हमें एक दूसरे की ऐसे दुख समय पर सहायता करनी है, यह बात अपने व्यवहार में लानी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा व्यवहार गलत माना जाता है। इसीलिए एक अच्छे सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें व्यवहार में कुशल होना चाहिए। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हमें अच्छा मानव, अच्छा नागरिक, अच्छा शिष्य, अच्छा गुरु, अच्छा माता पिता, अच्छा बेटी और बेटा, अच्छा मित्र, अच्छा पड़ोसी और चित्रवान व्यक्ति बनना चाहिए और यह सब हमारे व्यवहार में आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम असामाजिक व्यक्ति कहलाएंगे। इसीलिए जीवन में व्यवहार का बहुत बड़ा रोल होता है।
वेकिन साहिब का कथन है कि व्यवहार पोशाक की भांति ही होना चाहिए, जो तंग ना हो बल्कि ऐसी हो जिसमें हरकत और कसरत आसानी से हो सके। इसका भाव यह है कि व्यवहार में विशालता और लचक हो और अलग अलग व्यक्ति से आवश्यकता अनुसार विशेष व्यवहार की गुंजाइश हो। ऐसा होने से ही कोई व्यक्ति व्यवहार कुशल माना जा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है। बाबा अवतार सिंह जी अवतार वाणी के पद संख्या 331 में लिखते हैं कि जग विच रह के सारे जगनल बेशक कारोबार करो, कि जग विच रह के सारे जगनल बेशक कारोबार करो, पुत्र धीयां रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो, ऐ पर सानू भुल न जाए जेड़ा असल ठिकाना है, जग विच रह के चार दिहाड़े जिथे मुड़ के जाना है, अंग संग साडे वसदा है जो एदा हरदम ध्यान करो, कहे अवतार गुरु दे सिखो संतां दा सम्मान करो। तो साथ संगत, हमें व्यवहार करते समय प्रभु परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इससे अहंकार दूर होता है और जीवन में व्यवहार कुशलता आती है। यदि हम इस परम पिता परमात्मा को किसी के साथ बातचीत करते समय ध्यान में रखें तो इससे हमारा जीवन जो है वो बहुत अच्छा बनता है और हमारे व्यवहार में बहुत ही चेंजिंग आती है, बदलाव आता है। हर पल इस निरंकार को अपने आंखों के सामने विराजमान रखना है, देखते रहना है, ताकि हमारे व्यवहार में चेंजिंग आए, बदलाव आए, ताकि हमसे कोई रूडली बात कर भी रहा है तो हम उससे प्यार से बात करें। यदि सत्संगत जी हम ऐसा करेंगे तो जो गुस्से में बोल रहा इंसान है वो भी एकदम से खुद ब खुद ही चुप हो जाएगा और हमसे वैसे ही बात करने लगेगा जैसे हम उससे जवाब देंगे। यानी कि प्यार के बदले प्यार और नफरत के बदले नफरत, गुस्से के बदले गुस्सा, अहंकार के बदले अहंकार। जो हम करते हैं हमें वही मिलता है। जैसा हम अपना व्यवहार बनाएंगे हमें भी वैसा ही व्यवहार बदले में मिलेगा। इसीलिए साथ संगत जी हमें नम्रता से रहना है, प्यार से रहना है, सबसे अच्छे से बात करनी है ताकि हमारे जीवन में चेंजिंग आए, बदलाव आए। कोशिश करते रहना है। सतगुरु माता जी वक्त का पैगंबर हर जगह, हर समागम में, हर सत्संग में यही संदेश देता जा रहा है। और साथ संगत जी आप जी संतों महापुरुषों ने तो देखा भी होगा कि हमारे संत महापुरुष कितने नरम दिल होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, जिसको मदद हो उसकी मदद करते हैं, जिसको जरूरत होती है। जरूरतमंद का सहारा ए सतगुरु निरंकार है आजकल के जमाने में। तो साथ संगत जी जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा जीवन बन जाए और दासी का जीवन सेवा सत्संग सिमरन करते ही बीत जाए। आगे सतगुरु माता जी क्या फरमाएंगे आप जी के सामने विचार लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।